हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने हॉलीवुड पर एक लाइव मॉक दिया था और एक अडर 24/7 पर मॉक दिया था और दोनों का स्कोर मैं बताने वाली हूँ। ऐसे लाइव मॉक का स्कोर थोड़ा ठीक आया था, बाकी अडर 24/7 का जो मॉक है आजकल बहुत टफ़ होने लगे हैं, तो उसका स्कोर अच्छा नहीं आ पा रहा है। पता नहीं क्या हो गया अडर 24/7 को। पहले तो ये मेरा फेवरेट हुआ करता था और अब इतना टफ़ मॉक देता है और इतने अजीब अजीब से क्वेश्चंस कि स्कोर ही अच्छा नहीं आ पाता। कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाता है और समझ में नहीं आता कि यार सच में हम ही गधे हो गए हैं कि यही अजीब सा एग्ज़ाम मॉक तैयार कर रहा है। बाकी अब देखते हैं। ऐसे हॉलीवुड पर भी ज़्यादा कोई अच्छा नहीं आया था, बट ओके तो था। और फिर सबसे पहले जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो मैंने सोचा कि पहले तो मैं परफेक्शन की क्लास कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि अभी ऐसा है कि एडिटोरियल की क्लास मैं थोड़े दिन से नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन परफेक्शन की क्लास तो अभी डेली रख ही रही हूँ, मैं डेली देखती हूँ। और परफेक्शन की क्लास और अर्थमेटिक की क्लास ये दोनों कंपलसरी हैं, क्योंकि अर्थमेटिक मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है। बाकी 4 से 5 टॉपिक तो मेरे इस एग्ज़ाम से पहले पहले हो जाए, ये मैं चाहती हूँ। परसेंटेज ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कल कंप्लीट हो जाएगा पूरा। सोच रही हूँ एक बार पूरी पीडीएफ इसकी सॉल्व कर लूँगी। आज मैंने जो पीडीएफ सॉल्व की थी उसमें जो 11th क्लास है, मतलब जो 11th नंबर की क्लास है, उसकी क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने पीडीएफ से। अब मैं सोच रही हूँ पूरे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। और लास्ट की 2 क्लास मुझे थोड़ी सी टफ़ लग रही हैं। अभी तक जो क्लासेस देख रही थी वो बहुत ज़्यादा इजी था परसेंटेज, लेकिन अब लास्ट में थोड़ा सा टफ़ लगने लगा है मुझे और इसके क्वेश्चंस सॉल्व करने में फिर वापस से रोना आने लगा है मुझे। पहले से स्टार्टिंग की जो क्लास थी 9th तक, तो वो क्लासेस इतनी ईजी थी ना, इनके क्वेश्चन मैं बहुत मज़े से सॉल्व कर दी थी एक्साइटमेंट के साथ कि चलो पीडीएफ निकालते हैं, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्लास में पढ़ा है। लेकिन अब वापस से मैं इतना रो रो के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ़ होने लगे हैं अब। और फिर हॉलीवुड ओपन किया मैंने, हॉलीवुड पे देखा। वैसे मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेकिन फ्री तो रहते ही हैं ये जो लाइव टेस्ट रहते हैं वो। और बाकी किसी को देना हो तो वो आज 7 बजे तक है, 17 तारीख को 7 बजे तक, तो वो दे सकते हैं ये टेस्ट। अभी मैं सोच रही थी हॉलीवुड का सब्सक्रिप्शन लेने का, लेकिन अभी तो नहीं लिया। और किसी को भी टेस्ट बुक का 24/7 का या गाइडली का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर देती हूँ जो कोड है उनको। अगर आप यूज़ करोगे तो कूपन कोड, तो उनसे ना आपको डिस्काउंट मिलेगा 10 से 12% का। तो जब भी कोई परचेज़ करता है तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, उससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो होता है, थोड़े पैसे कम तो हो जाएंगे। और गाइडली के तो मुझे बढ़िया लग रहे हैं, अभी गाइडली के जो मॉक टेस्ट हैं वो बढ़िया लग रहे हैं, और उसके साथ टेस्ट बुक के अडर 24/7 के टेस्ट को पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा लेवल दे दिया है ना उनने। समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं सच में आरबीआई का ही दे रही हूँ ना टेस्ट, क्योंकि मैं जी ने पहले मुझे बोला था कि इसका फॉर्म फिल कर दे, इसका बहुत ही ईजी एग्ज़ाम आता है। मैंने उनको ये बोला था फॉर्म फिल करने से पहले कि यार ये एग्ज़ाम का कट ऑफ तो इतना हाई जाता है, 95 90 समथिंग, मैं कैसे इतने लेके आऊँगी, और मुझे नहीं लगता मेरा ये एग्ज़ाम निकलेगा, तो मैं ये फॉर्म फिल नहीं करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि इसका फॉर्म फिल कर दे, और इसका एग्ज़ाम जो आता है वो बहुत ईजी आता है, जितना टफ तू मॉक में देखेगी उससे तो बहुत ईजी आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन जब एग्ज़ाम ईजी आने वाला है तो मॉक भी थोड़े ईजी बनाओ ना, कि इंसान का कॉन्फिडेंस तो रहे कि यार वो एग्ज़ाम में जाके कुछ कर पाएगा, थोड़े अच्छे खासे अटैम्प्ट कर पाएगा। तुम इतना गंदा अगर मॉक बनाओगे तो इंसान घर से ही डिमोटिवेट होके जाएगा, यार मेरे मॉक में तो इतने कम नंबर आ रहे थे, यही है मेरा क्राइटेरिया, मैं इतना ही कर पा रहा हूँ। ऐसे नहीं, उसका दिमाग डेवलप होने दो। लेकिन अब ये बात मैं कैसे समझाऊँ मॉक वालों को। बाकी ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं सही करते हैं कि इंसान को थोड़ा टफ़ पढ़ के जब इजी आएगा तो वो अच्छे से कर पाएगा, तो थोड़े अच्छे लेवल से उसे क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहिए। तो इजी लेवल के आते हैं तो बहुत आसानी से कर लेता है वो, ठीक है, ये बात भी मैं मानती हूँ अडर 24/7 वालों की। लेकिन मैं क्या ही करूँ, मुझे ना इतना गंदा स्कोर देख के बहुत बुरा लगता है। बाकी उनकी कोई गलती नहीं है, मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, मुझे खुद पढ़ाई करनी चाहिए अच्छे से, जिससे वो कितना भी टफ़ मॉक बना दें तो उसको मैं अच्छे से कर पाऊँ। बाकी अब देखते हैं प्रैक्टिस से क्या ही इम्प्रूवमेंट होता है। और ये रहा स्कोर हॉलीवुड का, ये 40 स्कोर आया था मेरा, जिसमें से मेरे 15 गलत निकल गए थे इंग्लिश में, 2 गलत निकल गए थे
मैथ्स में, और मेरे 9 गलत निकल गए। रीजनिंग में मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी रीजनिंग में 9 गलत निकल गए, लेकिन फिर विश्वास करना पड़ा क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था, मेरा पज़ल गलत बन गया था, क्या गलत बन गया था, तो ये 9 क्वेश्चंस गलत निकल गए। कोई बात नहीं, 73 अटैम्प्ट की जिसमें से 40 मेरा स्कोर आया क्योंकि इतने ज़्यादा गलत निकल गए थे। उसके बाद फिर मैंने 8th नंबर का जो मॉक था वो अटैम्प्ट किया, और यहाँ पे धुरंधर नाम का ये चल रहा है सब्सक्रिप्शन का कोई ऑफ़र, तो मेरा कोड यूज़ करके जो कूपन कोड है ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप, आपको 10 से 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मेरे पास तो है ही सब्सक्रिप्शन, आप ले सकते हो। सो फिर मैंने ये टेस्ट स्टार्ट किया, और इससे मुझे उम्मीद थी, बार बार पता नहीं क्यों मैं अंडर-24/7 से उम्मीद रख लेती हूँ कि अब मेरा स्कोर अच्छा आ जाएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतनी बार बुरा स्कोर आया तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, मेरा बुरा स्कोर आना है तो आना ही है। वैसे लाइव मॉक में 40 आया था, यहाँ पे 38 आया, 2 कम हो गया। और अभी ऐसा हो रहा है कि मैं किसी भी ऐप पे लगा लूँ और बाद में जब मैं अंडर-24/7 पे लगाती हूँ ना तो स्कोर कम ही होता है। और बाकी सारे एग्ज़ाम जो इससे पहले मैंने दिए उनमें ऐसा होता था कि मैं कहीं के ऐप पे लगा लूँ मॉक, और फिर वापस जब मैं अंडर-24/7 पे आती थी ना तो मेरा स्कोर बढ़ जाता था। तो पता नहीं उल्टा हो गया, क्या कर लिया ये अंडर-24/7 वालों ने, क्यों इतना टफ़ कर दिया मॉक। बाकी कोई बात नहीं, अब टेस्ट मॉक तो देने पड़ेंगे जैसे भी रहते हैं सामने, क्योंकि मेरे पास बस 2-3 ऐप का ही सब्सक्रिप्शन है। हॉलीवुड का मैं लेने का सोच रही हूँ, बाकी अब देखते हैं कब तक ले पाती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने चेकलिस्ट सॉल्व की थी कल। ना ही मैंने खुद आरबीआई असिस्टेंस की जो पीडीएफ रहती है वो सॉल्व की, और ना ही ग्रुप में शेयर कर पाई। ऐसा होता था कि कभी कभी मैं सॉल्व नहीं कर पाती थी लेकिन मैं ग्रुप में शेयर कर देती थी, लेकिन कल तो मैं ग्रुप में भी शेयर नहीं कर पाई, और ये जो पीडीएफ मैंने सॉल्व की थी ये भी मैं शेयर नहीं कर पाई। सो इसके लिए आई एम सॉरी गाइस। अब मैं कल ये जो पीडीएफ है इसको भी शेयर कर दूँगी, और इसके साथ जो आरबीआई असिस्टेंस की पीडीएफ रहती है वो भी सॉल्व कर दूँगी। और गाइस इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगी थी, जो कि मैंने क्लास में पढ़ी थी, सबसे लास्ट में किया वो मैंने। और जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी ना, इसमें एक क्वेश्चन आया जिससे मेरा नाम था, मुझे देख के इतनी खुशी हुई। जब भी हम कोई ऐसी कहीं भी हमारा नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा नाम आया, हमारा नाम आया, और ऐसा लगता है कि वो नाम सिर्फ हमारा ही है, पूरी दुनिया में किसी और का है ही नहीं। तो बहुत खुशी होती है किसी भी चीज़ में हमारा नाम आता है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्वेश्चन को देख देख के। बाकी क्वेश्चन थोड़े से टफ थे तो वापस से खुशी कम हो गई। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना, और किसी को भी कोर्स परचेज़ करना हो तो मेरा कूपन कोड यूज़ करना, आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो बाय गाइस, और सब लोग अपना स्कोर बताना कैसे क्या स्कोर आ रहा है। ऑल द बेस्ट, बाय।